बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉन्ग मार्च ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हकीकी आज़ादी की जानिब पहला कदम। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज एकदम से तब्दील हो गई है। एकदम से क्या हुआ, हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी क्यों बना दी, इसका मकसद क्या है, किसने मजबूर किया इन्हें, और ये कमेटी जाके क्या पेशकश देगी, आपको इस व्लॉग में बताएंगे। फैसल वाडा ने जो चलती कश्ती है उससे छलांग लगाई और वो डूब चुके हैं। इमरान खान साहब का बड़ा फैसला फैसल वाडा के हवाले से आ चुका है, वो भी आपको बताएंगे। और साथ बताएंगे कि इमरान खान की मकबूलियत न सिर्फ अब पाकिस्तान इस हकीकी मार्च के हवाले से भारत डिस्कस, बल्कि ये पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया में किस तरह से डिस्कस हो रहा है, स्टीव हांग जो कि प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के पेरिस में, उन्होंने इमरान खान के हकीकी मार्च के हवाले से जो बातें कही हैं वो मैं आपको इस वीलॉग में बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। विफाकी हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात का कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इकदाम ले रही है वो भी आपको आपके गोश्त गुजार करना जरूरी है। रेड जोन की तोसी की जा रही है, यानी रेड जोन का जो इलाका था जिसमें डी चौक सरकारी इमारतें आते थे और एक गेट नादरा की जानिब से, दूसरा मारगला रोड और तीसरा ये डी चौक पे था, इसको बढ़ा दिया गया है। रेड जोन को बढ़ाया क्यों किया है? ताकि रेड जोन की हदूद जब ज्यादा हो जाएंगी तो इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि उन्होंने 0 पॉइंट आना है, उन्होंने फैजाबाद आना है, तो वो कहेंगे कि यार रेड जोन में तो आपने आना नहीं है, वहां तक आर्मी होगी, लिहाजा आप पीछे कहीं जाएं। रेड जोन की हदूद बढ़ाने के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया उसका मैं आपको बता देता हूं। इसमें फैसल एवेन्यू शामिल कर दी गई है, इसमें 0 पॉइंट तक रेड जोन को खींच के ले आए हैं, यानी ये तमाम इलाका पहले जो डी चौक तक होता था उसमें ब्लू एरिया कवर करके सारा कुछ रेड जोन में ले आए हैं। और अब दूसरी साइड पे देखें तो बरी बाम भी रेड जोन में आ गया, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस और उसके इतराफ के तमाम इलाके जो इर्द गिर्द के रेडियस में आते हैं उससे बढ़ाकर इसका रेडियस ज्यादा कर दिया गया और इसको मजीद ज्यादा इलाकों तक महदूद कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लोग चाहते हैं कि जब फौज को हम डिप्लॉय करें आर्टिकल 245 के तहत, तो वो पहले किया जाए ताकि इस्लामाबाद की हदूद में आ ही ना सकें खान साहब। तो ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन दूसरी जानिब 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है, वो खुद से इन्होंने नहीं बनाई, वो प्रेशर में आके बनाई है, क्योंकि कल की जो रिपोर्ट है और कल के जो हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से बातें हैं उसका सदमा इतना है, उसका प्रेशर इतना है कि बनाई गई है। दो इसमें वजूहात है, दोनों वजूहात रख दूंगा। पहले तो आपको मैं हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से बता दूं कि आज हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो कामों की पहुंचेगा। खान साहब जमान पार्क से निकल पड़े और जमान पार्क से निकलने के बाद खान साहब दोबारा से जाएंगे। खान साहब ने एक बात क्लैरिफाई कर दी है। खान साहब ने कहा कि वो जो बात हो रही थी, DGISI की जानिब से कहा गया था कि गैर मुय्यना मुद्दत तक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। बात ये हो रही थी, उन्होंने कहा बंद कमरे में कि ये आप बेसिकली एक सवाल पूछा गया खान साहब से, खान साहब ने BBC को ये इंटरव्यू दिया और उसमें बताया। खान साहब ने कहा कि बंद कमरे में बात ये हो रही थी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, अगर आप डिस्टेबलाइजेशन लाए तो उसकी वजह से मुल्क को नुकसान होगा। आप चाहते क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सटेंशन दी जाए तो वो एक्सटेंशन जो आपने उनसे लेनी है वो हमसे ले लें। खान साहब कहते हैं कि ये बात हुई थी, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट से हट के बताई है, पूरी बात ये थी। और अगर बंद कमरों की बातें सामने आ गई तो बहुत कुछ जो है वो खुफिया बातें थी, बहुत कुछ खराब हो जाएगा। अब देखें, लॉन्ग मार्च के हवाले से हर तरह की कोशिश कर ली गई इमरान खान को कि लॉयल्टी कम की जाए लोगों की, इमरान खान को मुतनाज़ा बनाया जाए, फ्रॉम ऑडियो लीक्स, फ्रॉम ट्रैक्टर असैसिनेशन, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन वर्डिक्ट। बट सच्चाई ये है कि खान साहब की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही। हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोग आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पे भी बंदे आ रहे हैं, इसमें बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, इसमें लोग अपनी फैमिलीज को लाए हुए हैं, लोग अपने छोटे बच्चों को लाए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हक के हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है और अवाम का हक के हुक्मरानी उनसे अगर छीना गया तो वो वापस लेंगे। दे केयर फॉर नो बडी, दे केयर, जितने भी नैरेटिव्स बनाए हैं सब फेल हो गए हैं। राइट नाउ खान साहब का नैरेटिव चल रहा है, इसकी वजूहात जानने की जरूरत है। क्या ये सच पे मबनी है? क्या वाकई अवाम ने इसको बाय कर लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जो सोचना चाहिए। मैं आपको जल्दी से कमेटी के जो अरकान है उनके नाम बता देता हूँ और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और जो काम किया गया है वो भी बताता हूँ कि क्या इन्होंने कार्रवाई डाली है। राना सनाउल्लाह है जिसमें जी फेडरल मिनिस्टर, आपने देखा उनकी लैंग्वेज किस तरह से चेंज हो गई। उन्होंने कहा आप आके बैठ के मुज़ाकरात करें। मरियम औरंगजेब साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, याज सादिक साहब हैं, मौलाना असद महमूद, ये जो मौलाना
साहब डीजल के बेटे हैं, सॉरी मौलाना डीजल यानी मौलाना फजल रहमान, अमीनुल हक साहब हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, सरदार मगजी हैं, इसके अलावा मियाँ इफ्तिखार हैं और हनीफ अब्बासी हैं। हर जमात से एक एक रुकन आया है, जो इनके इत्तेहादियाँ उन्होंने भी साथ की इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि इस कमेटी बनने के बाद इसका एजेंडा क्या होगा, इस पे बात कर लेते हैं। जो कुछ हमारी लोगों से बात हुई है कि इमरान खान साहब के पास जाएंगे, उन्होंने कहा कि इस मार्च को पहले ही डिफ्यूज किया जाए। ये कमेटी लेके जाएगी कि जी लॉन्ग मार्च की और इलेक्शन की अगली तारीख के हवाले से आप हमसे बात करें, और जो एजेंडे में शामिल है कि जहां तक छूट देनी है, हम तक इतलात आ रही है कि 3 महीने पहले तक हो सकता है, कहें कि हम 3 महीने पहले चले इलेक्शन करा देते हैं, आप भी कहीं आगे आए, आप फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा रद्द कर दें और अभी हम 3 महीने तक। लेकिन फवाद चौधरी इस हवाले से क्लियर कह चुके हैं कि आप लोगों की पॉलिसी जो है वो बज़ाहिर दिखाई और दे रही है, लेकिन आप मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। बज़ाहिर क्या दिखाई दे रही है, मैंने आपको जो बताया था वो बता देता हूँ। बज़ाहिर ये दिखाई दे रही है कि आपने इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन कर दिया कि हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जो शख्स भी आएगा वो यहाँ पे होटल्स में नहीं ठहर सकता। अगर होटल में किसी के ठहरेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया, तो ये नोटिफिकेशन आप आपको दिखा देते हैं। दूसरी तरफ आप उन्हीं को जाके मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी कहते हैं एक तरफ आप हमसे मुज़ाकरात के लिए इलेक्शन की अर्ली इलेक्शन के हवाले से बात करने आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स को पकड़ के नंगा करके मार रहे हैं। फिर फवाद चौधरी ने कहा अगर आप सीरियस हैं तो फौरी इलेक्शन हमें चाहिए, मतलब वी वांट अर्ली इलेक्शन रेदर देन यू आर सजेस्टिंग अस कि आपको हम 3 महीने पहले करा देते हैं, इस पर कोई बातचीत कर देते हैं, सेटअप क्या आएगा। राइट नाउ मैंने आपको बताया था कि मसला आर्मी चीफ की तैनाती एक बड़ा मसला है, इलेक्शन उसका सेकेंडरी मसला है। बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं कि ये आज़ादी मार्च की बढ़ती हुई मकबूलियत है, और जब इमरान खान साहब आएंगे इस्लामाबाद तो एक दफ़ा पता लगेगा कि खान साहब कितने लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद आए हैं। स्टीव हैंग जो कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं पेरिस में, वो लिखते हैं टेक अ लुक एट दिस मैसिव हकीकी आज़ादी मार्च टू इस्लामाबाद लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एंड हिट्स सपोर्टर्स, लेट द मार्च गैदर स्टीम। ये जो मैसेज हो रहा है, ये जो ट्वीट्स की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, ये बता रही हैं कि राइट नाउ पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इल्ज़ामात भी बहुत लेवल किए हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में भी कह रहे हैं, उनको लोगों की सपोर्ट हासिल है। यानी पेरिस में बैठा हुआ एक इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, एक रिसर्च स्कॉलर समझ रहे हैं, तो हमारे लोग यहाँ पे मशवरा देने वाले दूसरों को, मुल्क को चलाने वाले, वो क्यों नहीं समझ रहे कि राइट नाउ अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ है और वो ये चाहते हैं कि वो अपना हक इस्तेमाल करें। वो ये चाहते हैं कि हक के हुक्मरानी जो है अवाम का होना चाहिए और खान साहब को वो दोबारा ला के बिठाएं, फिर भले उनकी मकबूलियत रहे ना रहे, लेकिन राइट नाउ अभी सबसे मकबूल तरीन लीडर इस टाइम मुल्क में खान साहब हैं। तो जो भी कोशिश की जाएगी वो अभी तक तो हमने यही देखा कि वो उल्टी पड़ रही है, लोग बाय करने को तैयार नहीं है। बेहतर यही होगा कि इस मसले का हल खान साहब की जो गुजारिशात हैं उनको सुन के निकाला जाए और मुल्क को इंतशार से बचा के तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर दी जाए। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कुछ मजीद अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।